हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि कई सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये हमारे को पैनासोनिक में भी देखने को मिलता है। पैनासोनिक के मोस्टली जितने भी सेट आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो है एलजी का पैनल लग के आता है। अभी क्या है कि हमारे पास जो पैनल है वो एलजी का ही है, यानी कि 32 इंची का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पैनल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल का नंबर है, और काफ़ी सेटों में देखने के लिए मिलता है। और हमारे पास जो है ये पैनासोनिक के सेट में ही लग के आया था। तो इसमें देखिए ज़्यादातर होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, पॉप बर्न होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए मैंने इस पैनल को खोला है। अगर आपके पास भी इस तरीके का पैनल आते हैं, वर्टिकल बार में आता है, तो सबसे पहले आपको इसकी कॉफ जरूर चेक करनी होती है, क्योंकि कॉफ स्पार्किंग या कॉफ इसकी बर्न सबसे ज़्यादा होती है। और अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन करता हूँ, और इसको मैंने क्या है अपने टेस्टिंग बोर्ड पे लगा रखा है, तो हमारे को इसको ऑन करना पड़ेगा। ये हमने ऑन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट के अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब हमारा सेट जो है ये देखेंगे बाहर आता है और ये चला जाता है, बाहर आता है और ये हमारा चला जाता है। तो इस तरीके के जो पैनल होते हैं वो टेक्नीशियन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि पैनल से रिलेटेड रहेगी। और पर डे मैं वीडियो सभी टेक्नीशियन के लिए डालता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को सबसे ज़्यादा पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर को बर्न और ओड इवन की वजह से आती है। लेकिन अभी देखते हैं, मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा के चेक करने पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है परफेक्ट तरीके से बन रही है। और जाहिर सी बात है ये 12 वोल्ट ओके है, तभी हमारा पैनल जो है काम कर रहा है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों, इससे होता क्या है कि हमारा जो वोल्टेज बनता है, ये देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगा हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे रोम आईसी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं रोम आईसी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे हमारे को 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है, तो टीकॉन आईसी के अंदर भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। अभी पैनल की जो कंडीशन है उसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पैनल है हमारा स्टेबल नहीं है, यानी कि वो प्रॉब्लम दिखा रहा है और चला जा रहा है। लेकिन जब हमारा पैनल क्लियर होता है तब भी हमारे पैनल के अंदर प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्कैनिंग लाइन रहती है, ये देख सकते हैं स्कैनिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज जो है हमारा टीकॉन आईसी पे प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। और टीकॉन आईसी से जब हमारा इनेबल वोल्टेज आता है तो हमारा जो वोल्टेज बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी स्टेबल है, वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन नहीं है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए, 15 वोल्ट की सप्लाई से हमारा VGH और VGL बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो VGH भी हमारा ओके है। और अगर VGL देखते हैं तो VGL के लिए यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, ये रहा VGL का पॉइंट, तो ये भी हमारा ओके है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि यहाँ पे हमारा को
वोल्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से ओके मिल रही है, यानी कि पैनल की जो टीकॉन है, टीकॉन पे वोल्टेज बिल्कुल ओके है, लेकिन फिर भी पैनल हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी गेट लाइन है, और गेट लाइन पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये एलजी के अंदर हमारे को देखने को मिलता है, क्योंकि एलजी के जो पैनल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हर पैनल में आती है। ये इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो पैनल प्रॉब्लम कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे को HAVDD वोल्टेज मिल रहा है, HAVDD वोल्टेज भी ओके है। तो पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई जगह जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास टेक्नीशियन से आया है और कई सारे टेक्नीशियन जो है इसको रिपेयर करने की कोशिश कर चुके हैं। फिर भी हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि सभी टेक्नीशियन अपने अपने हिसाब से सही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 26 वोल्ट की सप्लाई है, और ये देखते हैं तो हमारा यहाँ पे ये ओड इवन है। तो ये जो ओड इवन है हमारा, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए माइनस। लेकिन जब हमारा पैनल पे जो पिक्चर है जैसे ही सही होता है, लेकिन पैनल की पिक्चर क्लियर नहीं आती है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो आईसी है ये DC टू DC आईसी है, और DC टू DC प्लस लेवल शिफ्टर इसके अंदर ही है। तो होता क्या है कि यहीं से हमारे जो ट्रैक होते हैं वो पीछे से निकल के इस रेजिस्टेंस पे जाते हैं, और इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से हमारे पैनल में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को ये सभी रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा, क्या कंडीशन है इन सभी रेजिस्टेंस की। तो इनको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद भी अगर हमारे को सभी रेजिस्टेंस ओके नज़र आते हैं तो हम इसको ओड इवन बाईपास करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे लेवल शिफ्टर के रेजिस्टेंस है, तो ये सभी हमारे लो वैल्यू के हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी जो है गड़बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी लो वैल्यू के हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन नीचे वाला अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है किसी टेक्नीशियन ने इसको चेंज किया हो या ट्राई किया हो इसको चेक करके। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको देखते हैं, हम भी इसको ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं और रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो है इसकी कंडीशन अगर हम देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है, तो यहाँ पे हमारे को लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ही लगानी पड़ेगी। तो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस हमारे को देखिए यहाँ पे मिल सकती है, जो कि हमारे ये देखिए यहाँ पे हमारे को लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है। ये हमारे सिग्नल जो RSDS या जो हमारे CKB सिग्नल होते हैं पैनल के अंदर जाते हैं। तो अभी क्या है कि मैं इसको रिप्लेस करने की तैयारी करता हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लगाते हैं पेस्ट और इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा जो काम है वो हो सके। अब देखिए, जब भी पैनल को रिपेयर करने की बारी आती है तो कई सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो सीधे फ़ोटो या वीडियो भेजने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो ही आपको प्रॉपर तरीके से पता लग पाएगा कि पैनल की कंडीशन क्या है, पैनल रिपेयर होने लायक है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारे को यही चीज़ पहचाननी होती है, क्योंकि कई पैनल ऐसे होते हैं जिसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर वो रिपेयरेबल नहीं होते। जो इंटरनली ट्रैक हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, तो होता क्या है कि इस तरह की कंडीशनें हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इसको क्या है, मैं थोड़ा सा सोल्डर कर देता हूँ ताकि जो है
प्रॉपर तरीके से काम कर सके। यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसको काम करेंगे और थोड़ा क्लीनिंग से काम करेंगे ताकि सफाई से काम हो सके। तो मैं क्या काम करता हूँ, अभी इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। सभी रेजिस्टेंस को सोल्डर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको काम करना होता है। जब भी आपको काम करना है प्रैक्टिकली, तो हैंड स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या है, सोल्डर कर दिया है। और सोल्डर करने के बाद अभी मैं इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की लगाने के बाद। तो अभी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ओके दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। मोस्टली पैनल अभी क्या है, मार्केट में इसी तरीके के चल रहे हैं अभी, जिनके अंदर हमारे को प्रॉब्लम में देखने को मिलती हैं। तो अभी क्या है, ये मैंने क्लीन कर दिया है। सेट को फिर से ऑन करते हैं। तो अभी मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ओपन मिला था जो मैंने यहाँ से रिप्लेस किया है। यहाँ पे देख सकते हैं खराब रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि खराब है। तो अभी सेट को मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं, अगर अब भी होता है तो ठीक है, नहीं तो हम बाईपास करके देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है, तो ये हमारा HAVDD वोल्टेज आ रहा है 7 वोल्ट ये। और अगले पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 7 वोल्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये HAVDD नहीं है, हमारे CKV ट्रैक है सारे। ये हमारे CKV ट्रैक है सभी। तो ये CKV जो ट्रैक है ये हमारे इस पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे होंगे। ये हमारे RSDS सिग्नल हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे CKV ट्रैक है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी पे आ रहा है हमारा 7 वोल्ट। तो अभी जो पैनल है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। पैनल की कंडीशन अगर आप देख सकते हैं, पैनल अभी ओके चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा पैनल जो है अभी रिपेयर हो चुका है, प्रॉपर तरीके से ओके चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।